हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नव दिशा। आज हम लोग जीएसएससी सीजीएल पेपर 2 हिंदी के प्रैक्टिस सेट 14 को देखेंगे और इनमें जिन प्रश्नों का संकलन किया गया है वो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है और विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिंगल शब्द राजस्थान और ब्रज के सम्मिलित क्षेत्रों में विकसित हुआ और चारणों में प्रचलित ब्रजी की एक शैली के लिए उपयुक्त हुआ है। पिंगल का संबंध किस अपभ्रंश से है? तो किस अपभ्रंश से पिंगल का संबंध? सौरसेनी अपभ्रंश और उसके मध्यवर्ती क्षेत्र से है। नेक्स्ट प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा हिंदी भाषा और साहित्य तथा देवनागरी लिपि की उन्नति तथा प्रचार प्रसार करने वाली भारत की अग्रणी संस्था है। इसकी स्थापना किसने की थी? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह के द्वारा नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा एक प्रमुख हिंदी सेवी संस्था है जो भारत के दक्षिणी राज्यों तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक में भारत के स्वतंत्र होने से काफ़ी पहले से हिंदी के प्रचार प्रसार का कार्य कर रही है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत सिद्धांत सिंबॉलिक थ्योरी, इसे निर्णय सिद्धांत भी कहते हैं हम लोग। इस सिद्धांत के प्रथम प्रतिपादक कौन थे? रूसो थे, जो फ्रांसीसी विचारक थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय काव्यशास्त्र परंपरा का सूत्रपात ईसा पूर्व 2वीं शताब्दी में किस ग्रंथ से हुआ? तो काव्यशास्त्र परंपरा का सूत्रपात नाट्यशास्त्र ग्रंथ से हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाव शांति, भाव संधि, भाव सबलता का संबंध किस भेद से है? तो यहाँ पे कोमा हो जाएगा। किस भेद से है? संचारी भाव से है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो विरोधाभास अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुहावरों और लोकोक्तियों में जिस शब्द शक्ति के जरिए अर्थ ग्रहण किया जाता है वह क्या है? लक्षणा है। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना होता है, इसमें से ये लक्षणा है। काव्य रचना के पीछे कलात्मक प्रेरणा ना होकर दैवीय प्रेरणा होती है। यह किस साहित्य सिद्धांत जो है पश्चात वाले, उनका कथन है। किनका है ये? प्लेटो का है। विषय वस्तु के आधार पर टिप्पणी के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमित, अभी जो क्वेश्चन है वो हमारे काव्य कुंज और काव्य विधि वाले भाग से है। सुमिता नंदन पंत जी का कौन सा संग्रह सबसे कलात्मक ऐसी 32 कविताओं का संग्रह है जो 1918 से 1925 के बीच लिखी गई थी? तो उनका संग्रह पल्लव जो है वो 32 कविताओं का संग्रह है। इसके संबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहते हैं कि पल्लव बिल्कुल नए काव्य गुणों को लेकर हिंदी साहित्य जगत में आया। तो कौन सा काव्य संग्रह है? पल्लव। महाप्राण की उपाधि से किस कवि का उपाधि दिया जाता है या नाम के साथ जोड़ा जाता है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महाप्राण बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद आरंभ में किस मासिक पत्रिका के लिए नियमित रूप से लिखते थे? तो कौन सी पत्रिका? इंदु पत्रिका। नेक्स्ट प्रश्न है, मोचीराम, पटकथा, रोटी और सांसद, नक्सलबाड़ी, अकाल दर्शन, भाषा की रात, जनतंत्र के सूर्योदय में आदि किस कवि की कविता है? सुदामा पांडे धूमिल जी की। तो कौन कौन सा इसमें से? मोचीराम बहुत इंपॉर्टेंट है। पटकथा, रोटी संसद, नक्सलबाड़ी, अकाल दर्शन, भाषा की रात और जनतंत्र के सूर्योदय, कौन लिखे हैं ये? सुदामा पांडे धूमिल जी। उसी तरह नेक्स्ट प्रश्न है, पागल कुत्तों का मसीहा, कच्ची सड़क,
अंधेरे पे अंधेरा, सूने चौखट किसका प्रसिद्ध उपन्यास है? किसका है ये? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। इसमें पागल कुत्तों का मसीहा बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न है, मिथिला के आधुनिक काल के कवि बाबा नागार्जुन की साहित्य अकादमी पुरस्कार उनकी किस ऐतिहासिक मैथिली रचना के लिए सम्मानित किया गया? तो बाबा नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार उसके किस पुस्तक के लिए दिया गया था? पत्रहीन नग्न गाछ के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, कबीर ग्रंथावली के संपादक कौन है? बाबू श्याम सुंदर दास जी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूरदास द्वारा कृष्ण के बाल वर्णन में किस रस की प्रधानता है? तो कौन सा रस सूरदास का? वात्सल्य रस। नेक्स्ट प्रश्न है, भूषण रीतिकाल की किस धारा के कवि थे? तो रीतिकाल के तो कवि थे, रीतिकाल में भी रीति युक्त धारा के। कबीर रसखान का असली नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। नेक्स्ट प्रश्न है, गोदान उपन्यास में प्रेमचंद जी ने किस पात्र के लिए रंगा सियार कहा है? तो किस पात्र के लिए कहा है? राय साहब अमरपाल सिंह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैला आंचल उपन्यास में कब से कब तक के राजनीतिक गतिविधियों का अंकन है? तो कब से कब तक? 1942 से 1948 तक के राजनीतिक गतिविधियों का अंकन है। नेक्स्ट प्रश्न है, राग दरबारी उपन्यास में इतिहास का शिक्षक कौन है? मास्टर खन्ना, जो हिस्ट्री पढ़ाते थे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतेंदु जी ने अपने भारत दूरदर्शन नाटक को क्या मानते हैं? नाट्य रासक मानते हैं। ध्रुव स्वामिनी जो है, ध्रुव स्वामिनी नाटक से ये प्रश्न किसकी पुत्री थी? लिच्छवी राजा की। नेक्स्ट प्रश्न है, महेंद्र नाथ ने किसके सलाह पर सावित्री से विवाह किया था? तो जुनेजा के सलाह पे किया था, अपने फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, गजाधर बाबू के कितने बच्चे थे? 4 बच्चे थे। कौन कौन? अमर, नरेंद्र, कांति और बसंती। अभिशप्त कहानी के आधार पर बताइए कि लोग किस कारण से इकट्ठा हो रहे थे? अहिरीन जो थी उसके चिल्लाने के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है, शराबी किस प्रकार की कहानी ठाकुर साहब को सुनाता था? तो लच्छेदार कहानी को सुनाता था। मिस पाल कहानी में मिस पाल के मन की कुंठा का क्या कारण है? उस सहकर्मी द्वारा मजाक उड़ाया जाना। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलम देश की राजकन्या कहानी में राजकन्या ने कितने राजकुमार को कैद में डाल दिया था? 1 राजकुमार को। क्वेश्चन है, परिंदे कहानी में चार्ल्स बोअर किसका नाम रखा गया था? ग्रीस नेगी का। नेक्स्ट प्रश्न है, सेठ दीवानचंद्र की मौत किस अस्पताल में हो गई थी? तो इरविन अस्पताल में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के साहित्य लेखन की परंपरा का शुरुआत किसने किया? घासीदास ने। सबसे पहला शुरुआत यहीं से माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1929। नेक्स्ट प्रश्न है, किस साहित्य इतिहास के लेखन के काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक उपयोग किया गया? तो मिश्र बंधुओं ने सबसे ज्यादा कवियों का नाम का उल्लेख किया है। अपनी कृति उन लोगों की एक थी मिश्र बंधु विनोद, में उन्होंने लगभग 5000 कवियों का स्थान दिया है, जिसे 8 से भी अधिक कालों में विभक्त किया गया है। काल। नेक्स्ट प्रश्न, मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है? कौन कौन है? गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। बिंदु विनोद जो उनका पुस्तक था मिश्र बंधुओं का के 4 भाग थे। प्रथम 3 भाग का जो प्रकाशन हुआ था 1913 में, जबकि चौथा भाग का प्रकाशन 1934 में किया गया था।
और इन मिश्र बंधुओं के जो पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग को हिंदी नवरत्न के नाम से भी प्रकाशित कराया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नाम से वर्गीकरण किया है। तो आपको बताना है डॉक्टर ग्रियर्सन ने, मिश्र बंधु ने, शुक्ल जी ने और राहुल सांकृत्यायन ने तथा महावीर प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है। तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने कहा है चारण काल, मिश्र बंधु ने कहा है प्रारंभिक काल, शुक्ल जी ने कहा है वीरगाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है सामंत काल और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है बीज वपन काल। नेक्स्ट प्रश्न, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है। तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक जो पौम चर्यु है उन्हें 5 कांडों और 83 सर्गों वाला एक महाकाव्य माना जाता है और इसे अपभ्रंश का आदि काव्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन थे। अमीर खुसरो जी थे और इन्होंने मुकरियां लिखने का भी सर्वप्रथम प्रयास किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, किस रासो ग्रंथ को अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है। तो जगनीक का परमाल रासो को अल्लाह खंड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भक्ति के स्रोतों को दक्षिण से उत्तर भारत में प्रसारित होने के सिद्धांत का समर्थन करने वाले विद्वान कौन थे। रामचंद्र शुक्ल जी। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है। डॉक्टर नागेंद्र जी ने। हरडे वाणी और अंगबधू किसकी वाणी का संकलन है। तो यहाँ पे संकलन हो जाएगा, तो दादू दयाल की वाणी का संकलन है। दादू दयाल की वाणी को संकलित करने का सर्वप्रथम कार्य उनके शिष्य सुंदर दास और जगन्नाथ दास ने किया, जिनका नाम इन्होंने हरडे वाणी रखा, जबकि रज्जब ने दादू दयाल की वाणी को क्या कहा, अंगबधू नाम से संकलित किया। नेक्स्ट प्रश्न, जायसी किस धारा के कवि थे। तो प्रेम खयानक काव्य धारा के कवि थे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, तोता डाल पर बैठा इस वाक्य में कौन सा कारक है। पर है, तो अधिकरण में पर होता है चिन्ह उसका। नेक्स्ट प्रश्न है, लिंग की दृष्टि से दही क्या है। लिंग 2 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, उसमें से दही पुल्लिंग है। लंबोदर में कैसा समास है, बहुब्रीहि समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम की गाय, यहाँ पे गाय होगा, गाय बहुत काली है। वाक्य में काली क्या है, तो काली उसका विशेषता है, काली गोरी। नेक्स्ट प्रश्न, चिड़िया आकाश में उड़ रही है। वाक्य में उड़ रही क्या कौन सा क्रिया है। तो यहाँ पे कौन सा क्रिया है, ये आक्रामक क्रिया है। थैंक यू गाइस, इससे संबंधित PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा।